संभल किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साजिद अली ने मीडिया को संबोधित करते हुए भूमाफिया आकल पुत्र मोहम्मद इमरान, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, द्वारा अवैध कब्जे की बात रखी। उपनगरी सराय तरीन में प्रेस वार्ता में किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने 1 जनवरी को डीएम संभल से मुलाकात की थी, जिस पर डीएम संभल ने 15 दिन का समय दिया था और कहा था कि 15 दिन के अंदर मामले का निस्तारण हो जाएगा। इस बात को 1 महीना बीत चुका है। उसके बाद 31 जनवरी 2024 को और फरजान के नाम से आने वाली एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें आने वाली 21 फरवरी को वह अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की बात कही है। इसका संज्ञान लेकर आज 3 फरवरी 2024 को हमें यहां आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। हमें शासन प्रशासन से पूरी उम्मीद थी कि भूमाफिया से कब्जा खाली हो सकेगा, लेकिन अब हमें लगता है कि अब सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के बाद ही हम इस जमीन को बचा पाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साजिद अली ने कहा कि हमारा संगठन गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ता आया है। यदि जरूरत पड़ी तो दबंग भूमाफिया से भूमि पर अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए सड़क पर उतरेंगे एवं भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवाने का मेरा नाम मोहम्मद फरजान, ये मोहल्ला अमान खेल में रहता हूँ मैं, और मेरी जमीन उस्मान सराय के अंदर है। पूरा मामला इन लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है जबरदस्ती। वो है मुल्ला आकिब कुरैशी है, और इनके बाप है वो क्या नाम है मोहम्मद इमरान। हम जब भी जाते हैं उनसे कहते हैं तो कहते हैं बोले हम तुम्हें मार देंगे, और धमकी देते हैं मारने की, जान से मारने की। कहीं भी हम जा नहीं सकते, और हम क्या नाम प्रशासन को बात करते करते अपनी मतलब पेपर देते देते थक गए। इन लोगों ने आज तक कुछ करा नहीं, लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। इस वजह से मुझे इन्हें बुलाना पड़ा। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग हमारी जमीन क्या नाम है खाली करा के दें, अगर प्रशासन नहीं करता है तो, वरना 21 तारीख में मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा जी। इसकी आपने कहा था 15 दिन का वक्त दीजिए, हम 15 दिन के बाद फिर गए तो फिर भी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं कहा। बोले हम आपकी तारीख में काम कर देंगे, लेकिन कोई तारीख नहीं पड़ी, सिर्फ तारीखें पड़ती रहती हैं। लगभग 6-7 महीने हो गए इस बात को कि तारीखें पड़ रही हैं और कोई वो नहीं है, ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। मेरा नाम चौधरी साजिद अली है और मैं भारतीय किसान यूनियन हिंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज आपका जो है बुलाना हुआ है वो किस उद्देश्य का है? देखिए, हमारा संभल आने का जो आज का प्रोग्राम है वो ये है कि यहाँ मोहम्मद फरजान, मोहम्मद रिजवान जो है, इनकी जमीन मोहम्मद आकिब सनोफ मोहम्मद इमरान नाम के व्यक्ति ने उस पर कब्जा किया हुआ है। हम इस मैटर में डीएम से भी मिले। डीएम साहब ने हमें 2 बार बुलाया और कहा कि आपकी जमीन आपको दे दी जाएगी, क्योंकि ये जमीन इनके नाम है और 40 साल, 10 साल, 60 साल इन्हीं के नाम है, सब इनके नाम है। तो सच्चाई के साथ हम खड़े हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई साहब, ये हमारे संपर्क में आए तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर आप ये जमीन हमारी दिला दें, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे, अपने शरीर पर तेल डालकर हम खुदकुशी कर लेंगे। अब आपका कदम क्या है? अब हमारा कदम यह है कि हम 5 किसान संगठन है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन किसान सेना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी अवनीत पवार। भारतीय किसान यूनियन हिंद, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, और इसी तरीके से 3 संगठन और हैं। तो हम 5 संगठन द्वारा एक मंच तैयार किया गया है, जिसका नाम है किसान मजदूर मंच। तो हम मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि मोहम्मद फरजान और मोहम्मद रिजवान की जमीन जल्द से जल्द इन्हें ना मिली तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और इनकी जमीन इन्हें दिला कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमारे पास आज 31 तारीख को एक पत्र प्राप्त हुआ मोहम्मद फरजान के नाम से, जिसमें हम इन्हें जानते भी हैं। हम इन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि इससे पहले भी हमें एक शिकायत कर चुके हैं
इनकी जमीन पे अवैध कब्जा हुआ है। पेपर इनके नाम पर, जमीन इनके नाम पर, 60 साला, 40 साला, 10 साला, करंट में भी इन्हीं की जमीन है। वो उस पे कुछ व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया। करने के बाद ये दर दर भटक रहे हैं उस जमीन को छुटवाने के लिए। लगातार इन्होंने अधिकारियों को अपनी बात रखी, इन्हें बताया, अपने पेपर दिए, अपने जमीन के पेपर दिखाए, उसके बाद भी वो जगह खाली नहीं करवाई गई। हमें जब जानकारी मिली, हम 1 तारीख को डीएम साहब से मिलने के बाद हमने उन्हें एक शिकायत पत्र दिया, जो हमारे पास ये रहा। डीएम साहब का ये कहना था कि आपके ये निस्तारण 15 दिन में हो जाएगा, आप 15 दिन में आकर हमसे मिल लीजिएगा। हम दोबारा 15 दिन बाद मिलने के लिए उनसे मिलने के बाद ये अगली तारीख आते आते ये सारा मैटर हम खत्म करवा देंगे, आपकी जमीन आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि पिक्चरों में चलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तारीख पे तारीख हमें मिलते मिलते 2-3 साल बीत चुके हैं। अब हमें ये लगता है कि हमारी जमीन कोई भी खाली नहीं करा पाएगा, ये फरमान जी को लगता है कोई भी खाली नहीं करवा पाएगा। इसलिए हम यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने 21 तारीख को आत्मदाह करने का एक पत्र हमें दिया है, जो हमारे पास है। अगर आप चाहें तो हमसे ले सकते हैं, हम इन्हें मरने नहीं देंगे। ये किसी की नाजायज चीज नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, अपनी पुश्तैनी चीज मांग रहे हैं, और पुश्तैनी चीज के लिए इनको दर दर भटकना पड़ रहा है। ये तो शासन प्रशासन की नाकामी बताता है। तो हम आपको क्लियर कर दें, 21 तारीख तक शासन प्रशासन के पास पूरा वक्त है, वो पेपर चेक करे, अगर हमारी जमीन है तो उसे खाली करवाने का काम करे, अन्यथा किसान मजदूर मंच सड़क पर उतर के संघर्ष करेगी और अपनी जमीन खुद खाली करवाने में सक्षम है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो भी कुछ होगा वो शासन और प्रशासन की है। आपके द्वारा सिर्फ यही हम मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं। अच्छे रिश्ते मिलने का मरकज। अब संभल की सरजमी पर पहला मुस्लिम मैरिज ब्यूरो खुल गया है। अगर आपको भी अपने लड़के और लड़कियों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश है तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑफिस का पता: हॉस्कटोरा दरबार सराय तरीन और नूरियो सराय चंदौसी रोड संभल। मोबाइल नंबर 8881534121।